राष्ट्रीय बौद्धिक संसद में विचारों का संगम, जनहित के लिए साझा किया गया मैनिफेस्टो। आपको बता दें, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय बौद्धिक संसद में देश भर से आए बुद्धिजीवियों, पर्यावरणविदों, शिक्षाविदों और राजनीतिक विश्लेषकों ने एक ऐतिहासिक विचार मंथन में भाग लिया। ये मंच न केवल विचारों का आदान प्रदान था, बल्कि जनहित को केंद्र में रखकर एक समावेशी भविष्य की दिशा तय करने का प्रयास भी था। इस संसद में देश के प्रमुख 10 राष्ट्रीय मुद्दों पर गहन चर्चा हुई, जिनमें प्रमुखता से शिक्षा में समानता और गुणवत्ता, पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और मानसिक कल्याण, रोजगार और युवा सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा और समानता, सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता जैसे मुद्दे शामिल थे। इस विचार मंथन के अंत में एक साझा घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसे पारंपरिक संसद की सीमाओं से परे जाकर तैयार किया गया। ये घोषणा पत्र किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि जन भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। इसमें आम नागरिक की भागीदारी को सुनिश्चित करने की अपील की गई है। पर्यावरणविदों ने जलवायु संकट और प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए संवेदनशील नीतियों की आवश्यकता पर बल दिया। वहीं शिक्षाविदों ने शिक्षा को समावेशी और मूल्य आधारित बनाने की बात कही। राजनीतिक विशेषज्ञों ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की आवश्यकता जताई। आयोजकों ने कहा, ये संसद केवल विचारों का नहीं, संवेदनाओं का भी मंच है। हम चाहते हैं कि ये घोषणा पत्र हर नागरिक तक पहुंचे और एक नई दिशा की ओर राष्ट्र को अग्रसर करे। ये बैठक इस बात की मिसाल है कि जब विचार, विद्या और संवेदना एक साथ आते हैं तो राष्ट्र निर्माण की एक नई कहानी लिखी जा सकती है। आज जो राष्ट्रीय बौद्धिक संसद का आयोजन है, इसका उद्देश्य ये है कि आज हमारा जो लोकतंत्र है या संविधान है या हमारी सरकारें हैं, कहीं ना कहीं मतलब पूरे जो उद्देश्य है वो पूरे करने में असमर्थ है और उसके लिए जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि जैसे जनता होती है वैसे लोकतंत्र में नेता पैदा होते हैं। तो हमारा ये सोच है कि जो ईमानदार लोग हैं जो काम कर रहे हैं समाज में, वो लोग यहाँ बैठकर चिंतन मनन करें, बुद्धिजीवी, और एक जन घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं और उसके माध्यम से सभी जाति धर्म संप्रदाय के जो लोग भारत में रहते हैं उन सभी के हिसाब से संविधान बना है और संविधान के कारण से लोकतंत्र भी है। तो वी शुड हैव हेल्दी डेमोक्रेसी अच्छा होगा तो सभी के अधिकार और सभी के अपना अपना कर्तव्य कर पाएंगे लोग। तो आज हमारा मकसद यही है कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, जो कर्मठ ढंग से समाज में लगे हुए हैं, जो उनको कोई देख रहा है नहीं देख रहा है वो अलग विषय है, तो ऐसे लोगों को हम बुलाने में सफल हुए और इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस है, IAS, IPS सब तरह के लोग हैं। तो ये जो एक अलग अलग विषय पर 10 विषय बनाए थे हम लोगों ने, जो हमारे साथ में साथी लोग हैं, हम लोगों से डिस्कस करते हैं और उन विषयों पर लोग बैठे, चाहे वो पर्यावरण हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे आदिवासियों के मुद्दे हैं, चाहे जो लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं उनके जो ऐसे अस्वस्थ हो गए हैं उस पर बात हो रही है। तो क्योंकि जड़ तो वही है, लोकतंत्र अच्छा रहेगा, उसमें अच्छे लीडर्स आएंगे तो हमारा जो है सारे जो स्तंभ है वो स्वस्थ रहेंगे। आज जैसे आप देख रहे हैं कि आज न्यायपालिका के जो जजेस हैं वो राजनीति में जा रहे हैं। कोई जज जो कि यहाँ पैसा मिल रहा है, कोई जॉब छोड़ के जो है पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, कोई जज जो है राज्यसभा सदस्य हो रहे हैं। तो भारतीय सेना के जो सेनाध्यक्ष का बहुत बड़ा कद होता था रिस्पेक्ट में, वो इवन प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से भी जनता उनको ऊंचा समझती थी, पर आज वो पार्टी में जाते, मंत्री बन जाते, सांसद बन जाते, तो उनकी छवि जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि भारतीय सेना और जो न्यायपालिका और हमारी जो मीडिया है वो स्वतंत्र रहेगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो अराजकता फैल जाएगा। इसलिए जनता जो है रिकमेंडेशन करेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टीज हैं वो मैनिफेस्टो बनाती हैं अपने हिसाब से और उस मैनिफेस्टो के अनुसार वो लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टो बनेगा जनता की तरफ से बनेगा, चिंतनशील और जो विचारक हैं, लेखक हैं, कवि हैं, समाज सेवी वो बनाएंगे, वो जनता की आवाज़ होगी, जिसको हम और इसको विस्तार रूप देंगे। ये हमारा शुरुआती वो है, हम लोग भविष्य में इसको गाँव में, जिलों में ऐसे जाएंगे, अलग अलग राज्यों में और भी लोगों को करेंगे। अभी यहाँ दिल्ली से, झारखंड से, अलग अलग जगह से आएंगे लोग, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं वो आएँ और एक अच्छा मैनिफेस्टो बने और मुद्दों की राजनीति सबसे बड़ी। आज इस देश में आप मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवार को देखिए तो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी वो अपने बच्चों की शिक्षा पे खर्च करते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या है?
रिज़ल्ट है उनका पूरी फैमिली का, उन बच्चों का अवसाद में चले जाता है। क्योंकि हमारे पास इस देश में जो मूल सोच है शिक्षा के लिए वो एक नौकरी पाना है, ठीक। अब हम ये चाहते हैं कि इस तरह के बौद्धिक सांसद का आयोजन के माध्यम से हम चाहते हैं कि कुछ नए डायमेंशंस की तलाश की जाए। ये जो राजनीतिक मंचों से हो रही घोषणाएं हैं वो ज़मीन पे किस तरह से अपना असर दिखा रही है और ज़मीन पे रहने वाला आदमी उसके लिए क्या प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहा है, उन प्रतिक्रियाओं को नोट करने के लिए हम सब यहाँ पे इकट्ठे हैं, ताकि जब हम सरकारों को अपने इस जन घोषणा पत्र के माध्यम से अपनी बात, यानी आम जनता की बात, ज़मीन की बात उन तक पहुँचाएँ, तो वो अपने डायरेक्शंस को, अपनी दिशाओं को तय कर सकें, वो अपनी प्राथमिकताओं को तय कर सकें। बस ये बहुत छोटा सा उद्देश्य है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा है। और आप देख रहे हैं पूरे आसपास के प्रदेशों से जितने भी बुद्धिजीवी आए हैं अपने अपने विषयों पे उन्होंने यहाँ पे चिंतन किया है। हमने ऐसे 10 विषय आज के लिए चिन्हित किए। उन विषयों में जो है पर्यावरणीय कानून भी हैं, भ्रष्टाचार भी हैं, आदिवासी समाज और उनके लिए संवेदनशीलता का विषय है, लोकतंत्र और उनके स्तंभों का विषय है, न्याय समानता की बात है, गांधीवादी विचारधारा की बात है, शिक्षा, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी में हम क्या बेहतर कर सकते थे, हम क्या कर पाए हैं, हमको क्या करना चाहिए, और इस तरह के तमाम मुद्दे हैं। ये 10 मेन विषय हमने यहाँ के लिए चिन्हित किए हैं और आप देख रहे हैं कि लोग बाग आए हैं। मैं चाहूँगा कि आप उन्हें दिखाएं कि वो अपने अपने विषयों पे वो लोग किस तरह से विचार विमर्श कर रहे हैं और ये एक जन घोषणा पत्र का एक ड्राफ्ट तैयार है। अभी इनके चिंतन के बाद ये जो भी अपना ड्राफ्ट बनाएंगे वो आके यहाँ से प्रेजेंट करेंगे और उनमें कुछ चीज़ों को अगर ऐड करना है, कुछ चीज़ों को डिलीशन में या कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो वो हम उनको चर्चा के माध्यम से यहाँ दें। ऐसा कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा उसमें कमी रही है और संविधान पर एक संकट भी हम देखते हैं। तो ये चीज़ कैसे रिजॉल्व हो, इसको कैसे हम ऊपर जो राजनीतिक दल हैं उन तक पहुँचाएँ, तो इसलिए कोशिश ये की गई कि यहाँ जो अलग अलग विषयों के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, बुद्धिजीवी हैं, वो सब यहाँ इकट्ठे हों और इकट्ठे होकर एक घोषणा पत्र बनाए। तो जब ये घोषणा पत्र तैयार हो जाएगा तो हमारे संपर्क में राजनीतिक जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो भी संपर्क में है, क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं वो भी संपर्क में है, उन तक ये मैनिफेस्टो हम पहुँचाएँगे ताकि उन्हें जनता के मुद्दे मालूम रहे और जनता के मुद्दों पर राजनीति अपना काम कर पाए और प्रशासनिक क्षेत्र उसमें अपना योगदान दे पाए। यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उसके लिए मैं समस्त आयोजकों को उसके लिए बधाई देता हूँ। हम शरद कुमरे जी हैं, आदिवासी समाज से बहुत सारे वो लोग आए हैं जिन्होंने उसमें अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद, धन्यवाद। जय ज्ञान, जय विज्ञान, जय संविधान, जय सेवा, जय जौहर, जय भीम। साथियों, आज आप देख रहे हैं कि बौद्धिक संसद चल रही है। यहाँ पर सभी राजनीतिक, सामाजिक और अधिकारी वर्ग के लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। अनुसूचित जाति, जनजाति और सामाजिक चेतना में जो गंभीरता से उनके ऊपर ध्यान रखने वाले लोग हैं वो खासतौर से उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वर्तमान में देश के संविधान पर खतरा है और भारत के मूल निवासियों पर जिस प्रकार से खतरा मंडरा रहा है, उसके लिए बौद्धिक स्तर का ये जो संसद है जिसमें सभी लोगों का विचार और उनके आदान प्रदान होंगे, साथ में उनके जो विचार यहाँ पर रखे जाएंगे। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि देश की संसद जिसको हम लोग जिताकर भेजते हैं, वहाँ पर क्या हालात है, लोगों के विकास की बात ना करते हुए वहाँ पर जो है ऐसी चर्चाएं होती है जिसका विकास के ऊपर कोई उनका गंभीरता से विषय लेते कुछ दिन पहले मिंटो हॉल में एक कार्यक्रम हुआ था और उसमें झटका मास को प्राथमिकता देने की बात कही थी और ये भी कहा था कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग इससे जुड़े, उनको हम मल्हार प्रमाण पत्र देंगे, तो कहीं ना कहीं शिक्षा से दूर करके और उनको उस और देश के संसद भवन हो या विधानसभा हो, अनुसूचित जाति, जनजाति संवैधानिक स्तर पर एक साथ था। जब भी सरकारी कॉलम आता था तो लिखते थे अनुसूचित जाति है ऑब्लिक जनजाति। लेकिन जिस प्रकार से जाति वर्गीकरण करते हुए जाति जातियों में बांट करते, धर्म के नाम पर बांट करते और हर व्यक्ति को जो है धर्म के अफीम पिला करके उनको नशा करा करके जिस प्रकार से गुमराह करा जा रहा है, एजुकेशन से उनको उनका ध्यान हटा करके ये आपने जो बात कही है, निश्चित रूप से ये हमारे भारत के मूल निवासियों के लिए जो है बहुत ही बड़ा कुठाराघात है। और इसी विषय को गंभीरता से लेते हुए यहाँ हम लोगों ने जो चिंतन मंथन किया है वो निश्चित रूप से यहाँ से कुछ जो साथी हमारे संकल्प लेंगे और ये आंदोलन सड़कों पर उतरेगा तो हम अपने लोगों का भला कर पाएंगे, संविधान की रक्षा करेंगे।
ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।